Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. Chapter number 2, Vectors and Equilibrium. Today we are discuss about components of a vector. इस टॉपिक में हमने वेक्टर को दो तरीके से डिस्कस करना है कि अगर हमारे पास वेक्टर गिवन है तो उससे हम उसके कंपोनेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, और अगर कंपोनेंट गिवन है तो उससे हम जो है वो वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें पहले पता होना चाहिए कि कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या चीज होती है। ठीक है, अब वेक्टर को क्या है, हम दो या दो से ज्यादा पार्ट में जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये चीज जो है वो क्या कहलाते हैं, वेक्टर के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है वो क्या होते हैं कि द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर, यानी कि जो वेक्टर्स के कंपोनेंट हमने ड्रॉ किए हैं वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको जो फिगर नजर आ रही है इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये फिगर हमें क्या बता रही है, हमने कंसीडर करते हैं कि हमारे पास वेक्टर ए है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ जो है वो थीटा का एंगल जो है वो बना रहा है। ठीक है, अब जो ओ एम है वो क्या है, प्रोजेक्शन है वेक्टर ए का एक्स एक्सिस पे। इसी तरह ओ एन जो है वो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे ओ एन है उसे हम क्या कह सकते हैं कि वो किसके इक्वल है, पी एम के। ठीक है, सेम जो है वो यहाँ पे उसकी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इनको वेक्टर जो है वो ड्रॉ कर लिए। तो क्या आ गया हमारे पास, ओ पी इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम पी। ठीक है, जो कि क्या इक्वल है ओ एन के। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ओ पी वो क्या है, वेक्टर ए है हमारे पास, ओ एम क्या है, ए एक्स आई कैप। ठीक है, और इसी तरह एम पी जो है वो जो कि हमने देखा था ओ एन के इक्वल है, वो क्या था, ए वाई जे कैप। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे है तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि वो हमें वहां पे यूनिट वेक्टर जो आता है वो हमारे पास आई कैप आता है, और इसी तरह वाई एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर आता है वो हमारे पास जे कैप आता है। ठीक है, ओके, नाउ वी डिस्कस एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो इसके लिए जैसे कि आपको फिगर में नजर आ रहा है हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है जो कि क्या है, ओ पी एम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमने क्या ड्रॉ कर, हम चाह रहे क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, एक्स कंपोनेंट फाइंड करना चाह रहे हैं। तो एक्स कंपोनेंट जो है वो हमारे पास कहाँ पे है, बेस पे है। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे पास हमने सपोज किया था जो वेक्टर था वो क्या था, ओ पी। ठीक है, वो क्या है, ए वेक्टर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, कॉस थीटा जो है वो क्या आता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस पे क्या है हमारे पास ओ एम, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ पी। तो ओ एम की वैल्यू क्या थी, ए एक्स, और इसी तरह ओ पी की वैल्यू क्या है, ए। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ए एक्स जो कंपोनेंट आ रहा है वो क्या है, ए कॉस थीटा। ठीक है, अब ये आपने बात याद रखनी है कि जो वेक्टर ए है उसका एक्स कंपोनेंट हमें क्या वैल्यू देता है, ए कॉस थीटा की। ठीक है, ये आगे हमारे पास न्यूमेरिकल्स आने हैं उसमें यूज होनी है, तो ये इक्वेशन जो है ये आपने लाजमी याद रखनी है। ठीक है, अब हमने देखना है वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए के। वाई कंपोनेंट जो है वो कैसे हमारे पास वेक्टर ए जो है वो कैसे कंपोनेंट देता है हमें। ठीक है, अगेन जो है वो हम देख लेते हैं, हमारी ट्राइंगल जो है वो क्या थी, ओ पी एम। ठीक है, अब इसमें हमारे पास वाई कंपोनेंट जो है वो हमें नजर आ रहा है किस पे बन रहा है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास साइन थीटा जो है वो क्या आता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे देखा था हमने ओ एन जो कि किसके इक्वल है, पी एम के। तो पी एम ओवर ओ पी आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ओ पी की वैल्यू हमारे पास ए है, और इसी तरह पी एम की वैल्यू क्या है, ए वाई। ये हमने वैल्यूज पुट की, तो ए वाई जो है वो हमारे पास क्या आ गया, ए साइन थीटा। अब वाई कंपोनेंट जो है ए का, वेक्टर ए का, वो हमें किसकी वैल्यू देता है, ए साइन थीटा की। ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो आपने याद रखनी है। ओके, नाउ वी डिस्कस वेक्टर ए फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने देखना है कि वेक्टर ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास कैसे आती है। ठीक है, अब यहाँ से हम पहले सबसे देखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो फिगर पहले एक्सप्लेन की थी उसको ही देख लेते हैं, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास क्या बनती है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है जो कि क्या थी, ओ पी एम। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ पी, और बेस क्या है, ओ एम, और जो है परपेंडिकुलर वो क्या है, एम पी, जो कि ओ एन के इक्वल है। ठीक है, तो वैल्यूज जो है हमारे पास फिगर से नजर आ रही हैं, ओ पी हमारे पास किसके इक्वल है, ए के, और ओ एम जो है वो ए एक्स के इक्वल है। ठीक है,
और इसी तरह एम पी जो है वो ए वाई के इक्वल है। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू जो है वो निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास ए की क्या वैल्यू आ जाएगी, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि ए जो है वेक्टर उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि टेन थीटा हमें पता है इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर इसमें हमारे पास क्या है, एम पी, और बेस क्या है, ओ एम। ठीक है, एम पी की वैल्यू है ए वाई और ओ एम की वैल्यू है हमारे पास ए एक्स। ठीक है, तो यहां से हम थीटा देखना चाहते हैं, डायरेक्शन जो है वो हमें थीटा बताएगा कि क्या है, तो थीटा चाहिए हमें, तो टेन यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू टेन इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स, ये जो है हमें ए डायरेक्शन जो है ए वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा। ओके, एट द एंड हमारे पास एक टर्म है पोजीशन वेक्टर, उसे हम देख लेते हैं क्या है। द वेक्टर विच प्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड ओरिजिन, उसे हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं आर वेक्टर से। ठीक है, अब टू डायमेंशनल जो कि प्लेन होता है हमारे पास, उसमें अगर हमने पोजीशन देखनी है वेक्टर की, तो वो उसे हम कैसे देखेंगे कि आर कैप इज इक्वल टू ए आई हैट प्लस बी जे हैट। आई हैट जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग हम यूनिट वेक्टर देखते हैं। ठीक है, और इसी तरह जे कैप जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग देखते हैं। ठीक है, और अगर अब हमने इसी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या इक्वेशन है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए है। ठीक है, अब अगर हम बात करें थ्री डायमेंशनल की यानी कि स्पेस की, तो वहां पे हमारे पास जो है वो पोजीशन वेक्टर को देखने के लिए क्या होगी, जो है इक्वेशन वो है आर इज इक्वल टू ए आई हैट प्लस बी जे हैट प्लस सी के है। ठीक है, आई हैट जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग, जे हैट जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग, और के हैट जो है वो जी एक्सिस के अलोंग होगा हमारे पास। ठीक है, और अगर अब हमने इसका मैग्नीट्यूड देखना है कैसे फाइंड करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, एट द एंड हियर इज अ टास्क फॉर यू। आपने जो है एग्जाम्पल 2.1 उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया है उसी की बेस पे है ये एग्जाम्पल। आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।